आप लोग साथ के साथ नोट करते रहना। आज हम सेशन कर रहे हैं ब्रशेस के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेकअप में जो हम ब्रशेस यूज़ करते हैं, देखो ब्रशेस मेजर टूल है मेकअप के लिए। अगर आपके ब्रशेस की क्वालिटी अच्छी होएगी तो आपका मेकअप उतना ही अच्छा आएगा। सेकेंडली, आपको ब्रशेस के लिए अगर नॉलेज है तो आप राइट वे में मेकअप एप्लीकेशन भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके ब्रशेस की नॉलेज आप लैक करते हो तो आप क्या करोगे, गलतियां कर दोगे, जिसके साथ आपका मेकअप भी ख़राब हो सकता है। मेकअप तो समहाउ चलो हम मैनेज कर लेंगे, बट आपके ब्रशेस ख़राब हो जाएंगे। और ये टूल वो है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, एंड दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे 4 5 6 साल काम करते हैं। बट ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप केयर कैसे करते हो। अगर ब्रशेस की अच्छी केयर करोगे तो वो काफ़ी साल भी चलेंगे। मेरे पास कुछ ऐसे ब्रशेज़ हैं जो मैं पिछले 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट वो केयर पे डिपेंड करता है। एंड आज की डेट में तो मेरे पास ब्रशेस का जो है वो काफ़ी अच्छी रेंज है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रशेज़ हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते। जैसे आप लोग भी, आप भी देख रहे हो कि इतने ब्रशेज़ हैं, काम कितने आएंगे। बट जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो बेसिक ब्रशेज़ जो हमें मेकअप के लिए चाहिए उनके लिए डिस्कशन करेंगे। बाद में क्या होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी जो वैनिटी है ब्रशेज़ की वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हमारी रिक्वायरमेंट्स, मार्केट में कोई नया ब्रश आया, आपको लगा कि वो साइज़ वाइज एप्लीकेशन वाइज मुझे अच्छा लग रहा है, तो वैसे। एंड सेकेंड थिंग ये है, आपको अगर ब्रशेज़ की कैटेगरी पता है, उसके बाद जब हमने बाइंग करनी है ब्रशेज़ की, वो हमारे खुद पे डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा ब्रश किस ब्रांड का अच्छा लग रहा है, कौन सा मुझे सूट कर रहा है। मे बी जो ब्रश मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप लोगों को वो कंफर्टेबल ना हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है ना। तो मैंने आपको ये भी सिखाना है कि आप चाहे ब्रशेस कहीं से भी किसी भी ब्रांड के लो, बट आपने बाय कैसे करना है, परचेज कैसे करना है, तो वो चीज़ भी आपको साथ के साथ सिखानी है। सो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो टाइप ऑफ मेकअप ब्रशेस। अगर हम ये बात करें तो मेकअप ब्रशेस जो होते हैं वो दो तरह के आते हैं। एक ब्रशेस जो होते हैं वो सिंथेटिक, एंड सेकंड वन जो होते हैं हेयर ब्रश होते हैं। सिंथेटिक बेसिकली क्या होता है कि आप उसको अगर फील करते हो तो टेक्सचर थोड़ा सा आपको लगता है कि जैसे सिंथेटिक होता है, प्लास्टिक होता है, तो वैसी सी वो फील देते हैं। जो हेयर ब्रश होते हैं वो बिलोंग करते हैं हेयर को, जैसे हमारे हेयर होते हैं, सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है उसमें, एंड वो एप्लीकेशन ईजी कर देते हैं, एंड बफिंग के लिए, स्मूथनेस के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। अब सेकेंडली देखो, जो सिंथेटिक ब्रशेज हैं उनके फंक्शंस क्या रहेंगे। सिंथेटिक ब्रशेज यूज होते हैं लिक्विड चीज़ों के लिए, क्रीमी एंड जेल। अब देखो सिंथेटिक ब्रश है एंड माइंड में मेरे क्या आ गया कि लिक्विड, क्रीमी एंड जेल मीन्स ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए मुझे वो ब्रश चाहिए जो ब्रश थोड़ा सा जिसके ब्रिसल्स स्ट्रॉन्ग हों, तो वो किसके होंगे, सिंथेटिक के होंगे। इसके पैरेलल अगर हम देखें हेयर ब्रशेस, तो हेयर ब्रशेस की फंक्शनिंग क्या है, पाउडर्स एंड शिमर्स। अब जो पाउडर होता है, शिमर होता है, उसका जो टेक्सचर है वो पाउडरी है, मीन्स उसमें कुछ जेल या सिंथेटिक नहीं है ना, तो वो तो डस्ट ऑफ भी इजीली हो जाएगा, मीन्स कि उसमें कोई स्टिकीनेस नहीं है। ठीक है, तो हेयर ब्रश क्या करता है, हेयर ब्रश जैसे उनको पिक करता है, हम उसके साथ स्मूथनेस देते हैं, तो वो चीज़। एंड गोइंग फर्दर अगर देखो यहाँ पे हम देखें पाउडर एंड शिमर्स, दो हमारे पास यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, बट इसके आगे अगर हम इसको कैटेगराइज करें, इसकी कैटेगराइज करें, तो इसमें क्या है कि हमारे पास शिमर्स, आई शेडोज वो पाउडर में आते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर में आता है, लूज पाउडर है, ब्लशर है, कॉन्टोर है। तो हमारे मेकअप की काफ़ी चीज़ें हैं जो पाउडरी भी हैं, एंड मेकअप की काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे पास लिक्विड, क्रीमी एंड जेल भी हैं। लिक्विड फाउंडेशंस, लिक्विड कंसीलर्स, एंड उसके बाद लिक्विड ब्लशर्स, लिक्विड लिपस्टिक्स आ गया, एंड देन क्रीमी में कंसीलर्स हैं, ब्लशर्स हैं, अगेन लिपस्टिक्स हैं, एंड देन जेल में क्या आता है, लाइनर, जैसे हम जेल लाइनर यूज़ करते हैं, ब्राउ फिलर हम जेल यूज़ करते हैं, अगर हम ग्लिटर के लिए ग्लू यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारी ग्लू जो है जेल बेस्ड ही होती है, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में पता चलेगा कि किस ब्रश के साथ हमने कौन सा प्रोडक्ट पिक करना है, एंड उसकी फिनिशिंग और उसका होल्ड अच्छा आएगा। तो सबसे पहले अभी जैसे हम इस लेवल तक डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ब्रशेस कैसे कैटेगराइज करते हैं। जो देखो आप लोगों को वैनिटी में ब्रशेस मिले हैं वो ये वाले ब्रश हैं, प्रो आर्ट के ब्रशेस हैं। तो ये 21 ब्रशेस हैं जो कि हम बेसिक ब्रशेस मानते हैं, जिसमें आपकी पूरे मेकअप की जो एप्लीकेशन है वो सारी हो जाएगी। बट हाँ, अगर हमें मान लो कोई एप्लीकेशन के लिए 2 ब्रश रखने हैं, 3 रखने हैं, वो फर्दर आपकी चॉइस रहेगी। सो यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रो आर्ट के ब्रशेस के लिए। एंड आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जो ब्रश होल्डर है इसके अंदर 21 ब्रशेस हैं, सबके साइजेस भी अलग अलग हैं, सबकी शेप भी अलग है, एंड एट दैट सेम टाइम सबके फंक्शंस भी अलग होंगे। बट कैटेगरीज कितनी है, 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 2 ब्रश इंट्रोड्यूस करवाता हूँ।
जैसे हमें पता चलना चाहिए कि सिंथेटिक ब्रश कौन सा है, हेयर ब्रश कौन सा है। अगर मैं इस ब्रश को देखूं, दिस इज सिंथेटिक ब्रश। अगेन क्वालिटी, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। देखो मैंने आपको बोला कि क्वालिटी वाइज अच्छा हम प्रोडक्ट बाय करेंगे। क्वालिटी के बाद क्या आता है कि उसकी नेचर कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है। अब इसको अगर मैं फील कर रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ है ब्रश। एंड आप देख रहे हो कि जो मोस्टली होते हैं ना सिंथेटिक ब्रशेज, इनके ब्रिसल्स 2 शेड्स के ही होंगे, वाइट एंड ब्राउन कलर के। सेकेंडली जब भी मैं ब्रश बाय करूँगा, मुझे ये देखना है कि इसकी स्मूथनेस कैसी है। मुझे अपने हाथ के ऊपर अच्छा सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस फील हो रहा है। अगर इस ब्रश को मैं मेकअप के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर, उनको भी ज़्यादा हार्शनेस नहीं फील होएगी। ब्रश, इसके जो ब्रिसल्स हैं वो हार्ड नहीं होने चाहिए। हम इसके साथ डैपिंग भी करते हैं, ब्लेंडिंग भी करते हैं। और किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए, मतलब किस उसके लिए, मतलब एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट इसके साथ हम पिक करते हैं। फाउंडेशन तो हो गया। फाउंडेशन तो देखो पाउडर बेस्ड भी फाउंडेशंस होते हैं, लिक्विड वंस ना। तो इसके साथ हम लिक्विड की जो है वो, मतलब लिक्विड के लिए इसको यूज़ करेंगे। इसका फंक्शन अलग रहेगा बट ये यूज़ होगा लिक्विड के लिए। एंड सेकंड जो मैं दूसरा ब्रश आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ हेयर ब्रश। दोनों ब्रश बड़े ही हैं साइज में, बट इसका अगर टेक्सचर देखें, दिस इज़ हेयर, सिंगल कलर में है और काफ़ी स्मूथ है ब्रश। अगेन क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो इस ब्रश का हम यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, हेयर ब्रश का पाउडर्स एंड शिमर्स के लिए। ठीक है, तो ये तो देखो कि ब्रशेस के 2 तरह के टाइप हो गए कि इसमें हम जो ब्रश है वो कौन सा किस फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हेयर ब्रश पाउडर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड देन द सिंथेटिक ब्रश लिक्विड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्वालिटी के लिए देखो प्रो आर्ट के दोनों ब्रशेज हैं, दिस इज़ फ्रॉम प्रो आर्ट। तो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छे ब्रशेज हैं ये। मीन्स मेरे पास ये वो ब्रश है जो मुझे लगता है कि मेरे पास 5-6 साल से ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि मैं इसकी केयर अच्छी कर रहा हूँ। सबसे पहले ब्रांड ने आपको क्वालिटी अच्छी दी, सेकेंडली आपने उस क्वालिटी को मेंटेन कैसे रखना है। ठीक है, तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मेंटेनेंस आपकी ब्रशेस की कैसी है। सो अभी आपको ये 2 टाइप ऑफ ब्रशेस क्लियर हुए जो कि मैंने आपको प्रो आर्ट के दिखाए। ठीक है, वन इज़ हेयर एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक। तो अब हम जो भी फर्दर बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेटिक ब्रशेस की। क्योंकि अगर देखो सिंथेटिक ब्रश मेरे पास ये है तो ये एक ही तो है नहीं, एक के साथ मेकअप नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने क्या करना, देखो ये ब्रश होल्डर है। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ कि आपने ब्रशेस को कैसे कैटेगराइज करना है। अगर मान लो मेरे पास 500, 100, 200, 50 जितने भी ब्रशेस मेरे सामने पड़े हैं, ठीक है, उसमें से मैंने पिक करने सिंथेटिक ब्रशेस। अब मुझे पता है कि मैंने सिंथेटिक ब्रश चाहिए और उसकी एप्लीकेशन क्रीमी है, साइज़ मुझे देखना है। तो सबसे पहले मेरा ये और आ गया सिंथेटिक ब्रश। ठीक है, एंड द अनदर सिंथेटिक ब्रश एंड द अनदर वन एंड द अनदर वन, और ये। तो इसके अंदर जो भी मेरे पास सिंथेटिक ब्रशेस थे वो सारे मैंने निकाल लिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि सिंथेटिक ब्रशेस को कैसे कैटेगराइज और कैसे उसमें से पिक करना है। तो इसके अंदर अब सिर्फ हेयर ब्रशेस बाकी हैं। ठीक है, अब मैंने अपने होल्डर के अंदर से ये सारे सिंथेटिक ब्रशेस निकाल लिए जो कि मेरे पास बेसिक ब्रश हैं बेसिक एप्लीकेशंस के लिए। इनके 2-2, 3-3 टाइप्स भी हो सकते हैं। हर ब्रांड में आपको शेप साइज डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करें प्रो आर्ट के ब्रशेस की। सबसे पहला ब्रश क्या है, हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं एंड देन फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस बड़े ब्रश के साथ क्या होगा, फाउंडेशन ब्लेंडिंग होएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने अप्लाई की एंड आप इसकी शेप देखो सामने से, जो शेप वाइज, दिस इज टेपर्ड ब्रश। ठीक है, टेपर्ड है, ये स्ट्रेट भी होता है। टेपर ब्रश की एडवांटेज क्या होती है, जब आप उसके साथ ऐसे काम करते हो ना, तो आपको ब्लेंडिंग एंड हल्का सा आप उसके साथ ड्रैगिंग भी करते हो कि मेकअप को थोड़ा सा ड्रैग करते हो एंड ऐसे स्टिपलिंग करते हो, जिसके साथ आपका फाउंडेशन स्किन के अंदर डिपॉजिट होता है। मैक्सिमम केसेस में आपने ऐसे ही देखा होगा ना यूज़ करते, ऐसे तो बहुत कम करना है, बट ये इजी होता है। क्यों इजी होता है, अगर आप अराउंड द नोज काम कर रहे हो, क्योंकि फेस के ऊपर देखो, फेस जो है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट तो होता नहीं है। ठीक है ना, अलग अलग डायमेंशंस है हमारे फेस के ऊपर। अगर मान लो ये वाले डायमेंशंस मेरे फेस के, मान लो नोज का ये एरिया डीप है, चिन यहाँ से डीप है, यहाँ से थोड़ी सी डेप्थ मिल रही है, तो इस ब्रश के साथ क्या है, आपको डेप्थ के ऊपर काम करना ईजी हो जाता है। ठीक है, ईजीली ये प्रोडक्ट को डिपॉजिट करेगा। ठीक है ना, क्लियर है ना ये ब्रश। एंड अब इसके बाद जो सेकंड ब्रश मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सो मेरे पास अगेन ये साइज वाइज छोटा ब्रश है। दिस इज अगेन फ्रॉम प्रो आर्ट एंड द नंबर इज PF08।
ठीक है। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रश। जिस दिन से मैंने प्रो आर्ट का ये आर्टिकल लिया उस दिन से ये मेरा फेवरेट ब्रश है। इसका रीज़न ये है कि देखो ये मल्टीपल इसके यूजेस हैं। सबसे पहला मेरे लिए यूज़ किया है कि अगर मैंने कंसीलर एप्लीकेशन, फाउंडेशन एप्लीकेशन की है, यहाँ पे नोज़ के डेप्थ होती है, अंडर द आइज़ यहाँ पे क्लोज टू द आईलिड हमें काम करना होता है, या फिर कुछ लोगों का नोज़ यहाँ से डीप होता है, ठीक है। तो इस ब्रश का मैं तब यूज़ करता हूँ। और आप इसकी शेप देखो, आगे से ये पतला भी है एंड आगे से हल्का सा इसकी शेप डोम है, ठीक है ना, राउंड है दोनों तरफ से। तो आप इसको सर्कुलर मोशन में भी यूज़ कर सकते हो एंड इसको डैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे क्लाइंट का ये डीप एरिया, जैसे नोज़ का एरिया हम कह सकते हैं डीप है, तो यहाँ पे अगर मुझे प्रोडक्ट डिपॉजिट करना है देन मैं डैपिंग में भी कर सकता हूँ एंड सर्कुलर मोशन में भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये ब्रश बना ही ऐसे है कि आप इसको डैपिंग एंड सर्कुलर के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैंने अंडर द आई इसको यूज़ करना है तो मैं सीधा नहीं यूज़ करूँगा। इसकी शेप की एडवांटेज क्या है, इसको मैं साइड वाइज भी यूज़ कर सकता हूँ एज अ टेपर ब्रश। तो देखो एक ब्रश और उसके कितने हम एडवांटेजेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कंसीलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अंडर द आई आपने कंसीलर या फिर आपने करेक्टर अप्लाई करना है या ब्लेंड करना, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड कहीं पे भी आपको लगे कि आपका फाउंडेशन स्टक हो गया है या फिर यहाँ पे डीप, कुछ लोगों के यहाँ पे डेप्थ होती है नोज़ के अराउंड, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। एंड द नंबर इज़ PF08, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड ब्रश। इसके बाद हमारे पास ये ब्रश है, ठीक है, अगेन फ्रॉम प्रो आर्ट, द नंबर इज PF02। सो PF02 की एडवांटेज क्या है, देखने में ये फ्लैट है, सामने से आपको ऐसा दिख रहा है बट अगर साइड वाइज देखूं तो बिल्कुल फ्लैट है। तो अगर ऐसा ब्रश मेरे पास है तो उसकी एडवांटेज ना तो देखो ब्लेंडिंग हो सकती है, ना ही ये सर्कुलर मोशन में घूम सकता है। तो इसकी एडवांटेज क्या होगी, ये एप्लीकेशन के लिए दिस वे, अगर मान लो कोई भी चीज़ मॉइस्चराइजर है फेस के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में इसके साथ हम एप्लीकेशन करेंगे। इस ब्रश का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि ये अप्लाई करेगा कोई भी चीज़ है। और कौन सी चीज़ अप्लाई करेगा ये, टेक्सचर्स, हाँ क्रीमी, जैसे मॉइस्चराइजर क्या है क्रीमी है, फाउंडेशन लिक्विड और क्रीमी हो सकता है, तो ये उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फॉर एप्लीकेशन। एंड देन इसके बाद मेरे पास अगेन छोटा ब्रश है, द नंबर इज PF01, ठीक है। अगेन दिस इज अ फ्लैट ब्रश, साइड वाइज आप देखो एकदम से फ्लैट ब्रश है और ये सिंथेटिक ब्रश है, ठीक है। और इसकी एडवांटेज क्या होगी, इस ब्रश की एडवांटेज क्या है, देखो जैसे हमने पहले फाउंडेशन का ब्रश था हमारे पास बड़ा फुल फेस के लिए, छोटा स्मॉल एरियाज के लिए, तो वैसे ही इसका ये छोटा भाई हम कह सकते हैं। अगर ये फुल फेस के ऊपर एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है कुछ लोगों की आई सेंसिटिव होती हैं या फिर छोटा एरिया होता है, तो इसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे आईज़ के ऊपर कंसीलर एप्लीकेशन के लिए, अंडर आई कंसीलर एप्लीकेशन के लिए। तो इसका फंक्शन क्या होएगा, दिस वे, सिर्फ ये एप्लीकेशन करेगा, सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा। आपने अराउंड द ब्राउज कंसीलर एप्लीकेशन करनी है, इन केस आपके मान लो ब्राउज में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, आपने कलर अप्लाई किया वो थोड़ा सा आउट चला गया कलर, देन इस ब्रश के साथ हम वहाँ पे हल्का सा फाउंडेशन लेके कंसीलिंग कर सकते हैं। आपका थोड़ा सा लिप आउट चला गया तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो छोटा ब्रश आया अगेन फ्रॉम प्रो आर्ट एंड द फंक्शन इज क्रीमी प्रोडक्ट ये करेगा क्योंकि ये सिंथेटिक ब्रश है। तो एक बड़ा और एक छोटा ब्रश, ठीक है। एंड जो भी मेरे पास सेकंड ब्रश है, ये ब्रश है, द नंबर इज AB34 एंड अगर आप सामने से देखो ये टेपर्ड है, ठीक है, एंड द टेक्सचर इज सिंथेटिक। तो टेपर ब्रश है एंड सिंथेटिक है, तो इसका फंक्शन क्या होएगा कि इसके साथ हम इसकी जो ये चीज़ की एडवांटेज है, अगर मैं देखूँ ये मेरी फिंगर के ऊपर ऐसे नहीं जा रहा, हल्का सा टेपर फॉर्म में आ रहा है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, यस देखा ना, क्योंकि देखो वैसे तो ये सबको पता है कि काफ़ी ये ब्रश मार्केट में मतलब फ्रेंडली है कि छोटा ब्रश है, टेपर्ड है एंड फॉर ब्राउज। अब इस ब्रश का सिर्फ एक ही हम पर्पज़ लेते हैं कि इसके साथ हम ब्राउज फिल करते हैं, बट हाँ अदरवाइज देखो आप इसका और भी एक एडवांटेज ले सकते हो, जैसे आपने लिप्स को यहाँ से शेप देनी है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे फिनिशिंग में कंसीलर की फिनिशिंग दे सकते हो ना, अगर मान लो लिप शेप खराब हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये टेपर्ड ब्रश है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो,
बट कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी फिर आपके पास ये 2 होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे एंगुलर ब्रश अच्छे लगते हैं जैसे लिप्स को फिनिशिंग देनी हो, ठीक है, बट फिर मैं 2 रखता हूँ। तो आप 2 रखो, क्योंकि अगर आप ब्राउ का सेम ब्रश ही यहाँ पे यूज़ करोगे तो इस ब्रश को आप जितना मर्जी क्लीन कर लो, इसके अंदर डार्कनेस रहेगी ही रहेगी। तो 2 ब्रश रखो फिर, ठीक है। सो इस ब्रश की एडवांटेज क्या होगी, ब्राउज के लिए है। और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हमने इसको ऐसे यूज़ नहीं करना, डायरेक्शन वाइज यूज़ करेंगे। अगर हम किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर मान लो मैं ब्राउज यहाँ से शुरू करके बाहर की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका जो टेपर इफेक्ट है वो ऐसे आएगा। सो इस वे में हम इस ब्रश को यूज़ करेंगे, टेपर्ड वे में, ठीक है, क्लियर। एंड द नेक्स्ट ब्रश जो मेरे पास है दैट इज AE26। देखने में काफ़ी छोटा है, बट ये राउंड पेंसिल ब्रश नहीं है, ठीक है, अगेन फ्लैट है, बट आगे से स्मूथ है। जैसे डोम तो थोड़ा राइट वो हो जाता है ना, बिल्कुल राउंड हो जाएगा, बट ऊपर से ये हल्का सा कर्व्ड है, यू शेप में है। तो इसकी एडवांटेज हम क्या लेंगे, इसकी एडवांटेज ये होती है कि जैसे मान लो हमने जेल लाइनर लगाया, जेल काजल लगाया, उसको स्मर्ज करना है, स्मोकी इफेक्ट देना आइज को। जैसे ऊपर हमने लाइनर लगाया, तो ये ब्रश क्या करेगा, देखो सिंथेटिक है, तो ये जेल को स्मर्ज करेगा। आप ऊपर स्मोकी इफेक्ट देने के लिए काजल अप्लाई कर रहे हो, लाइनर अप्लाई कर रहे हो, उसको आप ब्लेंड करो। अंडर द आई हमने काजल अप्लाई किया है, देन उसको इसके साथ स्मर्ज कर सकते हैं, तो ये उसको सॉफ्टनेस भी देगा। एंड देन द नेक्स्ट ब्रश इज, इसके लिए मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, दिस इज PE59। यस, तो इसके लिए किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, दिस इज लाइनर ब्रश। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या कि अगर ये सामने से एंगल्ड है तो इसके साथ लाइनर एप्लीकेशन और भी इजी हो जाती है, आप इसको इजी वे में लाइनर डिफाइन कर सकते हैं इसके साथ। एंड अब देखो ये बिल्कुल ही बारीक सा ब्रश है, आप जितना अच्छा जितना फाइन लाइनर इसके साथ लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। हम लोग जेल लाइनर यूज़ करते हैं, तो जेल लाइनर के लिए सबसे बेस्ट आर्टिकल है। आप इसके साथ लाइनर को बिल्कुल थिन लुक भी दे सकते हो, आप इसके साथ लाइनर को थिक लुक भी दे सकते हो एक ही ब्रश के साथ। एंड द टेक्सचर इज सिंथेटिक, क्योंकि हम इसके साथ लाइनर यूज़ करेंगे और जेल लाइनर यूज़ करेंगे। एंड द सिंथेटिक वन, जो कि हमारी वैनिटी के अकॉर्डिंगली लास्ट सिंथेटिक ब्रश है, दैट इज AL36। सो दिस इज AL36 ब्रश है। आप शेप से समझ गए होंगे कि इस ब्रश के साथ हम क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे मैं बताता हूँ, ठीक है, इसके साथ हम लिप फिलिंग करेंगे। और ये ब्रश देखो, अगेन ये ब्रश फ्लैट ब्रश है, ठीक है, एक साइड से ब्रॉड है, दूसरी तरफ से फ्लैट है। तो फ्लैट ब्रश की एडवांटेज क्या होती है कि वो किसी भी चीज़ को ऐसे स्मूथली अप्लाई करने के काम आते हैं। हम जब लिप पर अप्लाई करते हैं तो उसके साथ ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड आगे से ये देखो दोनों तरफ से ही टेपर्ड है, तो उसको उसकी हमें क्या एडवांटेज मिलेगी, जब हमने लिप्स को फिनिशिंग देनी है, जैसे इनर कॉर्नर से ऊपर से फिनिशिंग देनी है, तो जो इसका टेपर इफेक्ट है ना, वो वहाँ से अच्छी स्मूथ शेप क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। कोई भी लिप शेड का हम ब्रश जब भी लेते हैं वो ऊपर से थोड़ा सा राउंड या फिर ऐसे दोनों तरफ से टेपर्ड होना चाहिए। इन सिंपल लैंग्वेज के ऊपर से वी शेप में होना चाहिए वो, तो इसके साथ हमारा जो लिप कलर है वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। आप इसके साथ लिक्विड, ग्लॉसी या मैट लिपस्टिक्स कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि इसकी शेप एंड साइज वैसा ही है। एंड अगेन दिस इज सिंथेटिक ब्रश, क्लियर। सो अभी हम बात करेंगे हेयर ब्रश की। जो अभी हमारे प्रो आर्ट के ब्रशेस थे एज पर हमारी वैनिटी, क्योंकि मैंने आपको मिनिमल दिया, उसमें हमारे सिंथेटिक ब्रशेस खत्म हो गए। अब हमारे हैं हेयर ब्रशेस। तो हेयर ब्रशेस की आपको एडवांटेजेस बताएंगे, तो इसमें हम सबसे पहले पिक करेंगे बड़े वाला ब्रश, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। सो दिस इज द बिग ब्रश। साइज वाइज आपको पता चल रहा है कि ये बड़े एरिया के लिए होएगा। बड़ा एरिया इन द सेंस हमारा पूरे का पूरा फेस एंड नेक। फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद हम इस ब्रश को यूज़ करते हैं पूरे फेस के ऊपर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाने के लिए। सो ब्रिसल्स काफ़ी अच्छी हैं, फ्लफी ब्रश है, तो ये अच्छे से क्या करता है, पाउडर की एप्लीकेशन भी करता है एंड पाउडर को सेटल करने में भी हमारी हेल्प करता है फेस के ऊपर। और आप इसकी शेप देख रहे हो, देखो ये हल्का सा फ्लफी है, फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है और राउंड भी नहीं है। तो इसकी एडवांटेज क्या रहती है, आप इसको ऐसे टेपर वे में अप्लाई करो, ज़्यादा एरिया भी कवर करेगा डैपिंग करते करते। इन केस अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपने डैपिंग करते करते एक्सेस पाउडर चला गया, तो आप इसको स्ट्रेट फॉर्म में ऐसे यूज़ भी कर सकते हो। सो ये ब्रश आपकी दोनों तरह ही चलेगा, डैपिंग में भी चलेगा एंड आप इसको सर्कुलर मोशन में भी अप्लाई कर यूज़ कर सकते हो,
अगर कहीं पे पाउडर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है एंड उसको आप उसको वहाँ से पिक करना चाहते हो, क्योंकि डैपिंग के साथ हम पिक नहीं कर सकते, सर्कुलर मोशन के साथ हम उसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फाउंडेशन नहीं जाएगा इसके साथ पाउडर। मैंने आपको वही बोला ना, पहले पाउडर अप्लाई करो ऐसे डैपिंग मोशन में, टेपर्ड साइड मैंने यूज़ कर ली। अगर मान लो पाउडर कहीं पे ज़्यादा है, आपको लगा लूज पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, तो वहाँ पे इसको सर्कुलर मोशन में यूज़ करो, ये डस्ट ऑफ कर देगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हो। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, हम किसी क्लाइंट के स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं, स्किन टाइप कुछ ऐसा होता है या पिंपल्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं, ब्रश को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे अगर यूज़ करोगे तो वहाँ से मेकअप निकलना शुरू हो जाएगा। सॉफ्टली एंड जेंटली डैब इट, अदरवाइज सर्कुलर मोशन में सॉफ्टली। ठीक है। एंड जो सेकंड ब्रश मेरे पास है ये है राउंड ब्रश है, एंड द नंबर इज AF05। राउंड है तो इसकी एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए हम करेंगे, ब्लशर के लिए, पाउडर ब्लशर के लिए। हमारे पास जो भी ब्लशर्स होते हैं मोस्टली हम पाउडर ब्लशर यूज़ करते हैं फिनिशिंग के लिए, तो इसके साथ यूज़ करेंगे। अब देखो अगेन दिस इज़ राउंड ब्रश एंड हेयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साइज़ बिल्कुल एप्ट है। साइज़ इसका देखो आप किसी भी फेस पे काम कर सकते हो, अगर मान लो फेस बड़ा है तो भी आप इसके साथ कर रहे हो, छोटा फेस है आप तो भी कर सकते हो। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड ब्लशर ब्रशेज आते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर मान लो मेरे पास कोई छोटे फेस का क्लाइंट आ गया, तो वहाँ पे तो उनका फेस ही ब्लशर के साथ कवर हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इस साइज़ का ब्रश रखो जो कि हर फेस के ऊपर काम करेगा, और ये आगे से राउंड है एंड टेक्सचर इज़ हेयर, तो ये ब्लशर को सर्कुलर मोशन में, डैबिंग मोशन में अप्लाई एंड फिक्स करने में हमारी हेल्प करेगा। और हेयर टेक्सचर इतना, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको ये वहाँ पे अच्छा डिपॉजिट देगा। क्योंकि अगर आपके ब्रश की क्वालिटी अच्छी ना जब ब्लशर अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या होता है, आप उसको डैबिंग मोशन में ब्लशर लगाया आपने, कुछ ब्रशेज इतने हार्ड होते हैं वो नीचे से फाउंडेशन उठाना शुरू कर देते हैं, आपकी स्किन से फाउंडेशन निकल जाता है एंड देन ब्लशर भी नहीं अप्लाई होता। सो ब्रशेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिनिशिंग अच्छी आएगी अगर क्वालिटी अच्छी है। एंड देन द नेक्स्ट ब्रश इज दिस ब्रश, द नंबर इज PF14। अगेन आप देखो ये ब्रश थोड़ा सा ब्रॉड भी है बट एट द सेम टाइम फ्लैट भी है, बट इसका टेक्सचर हेयर है, ये सिंथेटिक नहीं है। सो इस ब्रश के साथ हम क्या करेंगे, इस ब्रश के साथ हम करेंगे कॉन्टोर। अब आप लोग पूछोगे कि कॉन्टोर करना है तो ये थोड़ा सा ब्रॉड प्लस फ्लैट टाइप्स ब्रश है, तो कैसे पॉसिबल है। देखो क्योंकि कॉन्टोरिंग के लिए आपने मोस्टली देखा होगा एंगल ब्रश भी आते हैं, थोड़े बड़े ब्रश भी आते हैं, बट जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आते हैं तो मैं इनको वो चीज़ें देता हूँ जो थोड़ी सी कन्वीनियंट भी हो और मल्टीपर्पज़ भी हो। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हो, देखो अगर ये फ्लैट है तो इसके साथ फोरहेड पे कॉन्टोर हेयर लाइन में डिपॉजिट करना ईजी है। अगर आप साइड वाइज कॉन्टोर कर रहे हो, देखो कॉन्टोर के लिए आप इसके साथ डायरेक्शन दे सकते हो, आप इसको इस वे में यूज़ कर रहे हो। फोरहेड पे हमने कैसे यूज़ किया, ऐसे डिपॉजिट करने के लिए एंड हल्का हल्का डैप करके। अब अगर अंडर द चिन हम कंटोर कर रहे हैं तो आपने अंडर द चिन इस ब्रश को ऐसे यूज़ करना है, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड शेडिंग दे सकते हैं इसके साथ। तो आपका जो कंटोर है, पाउडर कंटोर जो हम पिक करेंगे वो काफ़ी इजी हो जाएगा एंड इजीली एप्लीकेशन भी होएगी। अगेन ब्रश का साइज़ हमने वैसा ही पिक किया है कि आप बड़े और छोटे किसी भी साइज़ के फेस के ऊपर आप इसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ हम पिक करेंगे पाउडर्स, पाउडर जो हमारे प्रेस पाउडर फॉर्म में कंटूर आता है वही। एंड द नेक्स्ट ब्रश जो मेरे पास है, दिस ब्रश राउंड ब्रश है, ठीक है। और एक बाद में मैं कंपैरिजन भी ड्रॉ करूंगा आपको दो ब्रशेज में कि हमने कलर वाइज डिफरेंट रखा है। एंड द नंबर इज PE20। सो इसका PE20 नंबर है एंड टेक्सचर इज हेयर, वैसे तो इसका कलर भी वैसा है एंड टेक्सचर इज हेयर। तो इस ब्रश को हम यूज़ करेंगे नोज को कंटूर करने के लिए। देखो आगे से वैसे ये राउंड ब्रश है बट आगे से एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल डोम की शेप में नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। तो हमें नोज को, ये जो साइड होती है नोज को, वहाँ पे ऐसे ड्रॉ लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ती है, बट एट द सेम टाइम ब्रश को हम थोड़ा सर्कुलर मोशन में भी यूज़ करते हैं सो दैट कि एक हार्श लाइन ना आए। सो ये ब्रश की एडवांटेज यही रहती है कि ये इस फॉर्म में भी काम करेगा, इस फॉर्म में भी काम करेगा, क्योंकि आगे से बिल्कुल भी पॉइंट ही नहीं है, आगे से बिल्कुल स्ट्रेट है एंड सर्कुलर मोशन में भी घूम जाएगा ये। तो ये हम नोज़ के लिए यूज़ करेंगे। अगर किसी का फोरहेड छोटा है तो आप उनके फोरहेड पे कॉन्टोरिंग कर सकते हो, बट अंडर द चिन इसके साथ कॉन्टोर नहीं होएगा क्योंकि साइज काफ़ी छोटा है।
एंड नेक्स्ट अभी मैं 3 ब्रशेस आपको एक साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा क्योंकि इनका जो कलर है बिल्कुल डिफरेंट है बाकी हमारे ब्रशेस के उसमें से ना। तो देखो ये हेयर ब्रश है एंड कलर वाइज दीज ब्रश आर वाइट। सो प्रेफरेबली मैं ये वाइट हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि इन ब्रशेस को हमने वाइट ही रखना है। उसका रीज़न क्या है, देखो इन ब्रशेस को हम यूज़ करते हैं हाईलाइटिंग के लिए। जैसे ब्राउ बोन पे अगर आपने हाईलाइटिंग करनी है, नोज़ पे हाईलाइटिंग करनी है, चीक्स पे हाईलाइटर यूज़ करना है, नेक पे हाईलाइटर यूज़ करना है। अब अगर मेरी वैनिटी में मतलब मेरे पास 50 ब्रश पड़े हैं या 100 ब्रश पड़े हैं तो मुझे पता होगा कि दिस इज़ द हाईलाइटर ब्रश। जब आपके पास क्लाइंट आता है ना तो आप लोग हरी में होते हैं, जल्दी जल्दी में काम खत्म करना होता है। बट अगर मैंने वहाँ पे सेम फैमिली का ही ब्रश होएगा तो मैं उसको अगर पिक करूँगा, मान लो उस ब्रश के साथ मैंने पहले ब्लशर या कंटूर यूज़ किया था तो हाईलाइटर में वो कलर आ जाएगा। बट अदरवाइज मेरी वैनिटी के अंदर ये ब्रश पड़ा, मुझे दूर से पता चल जाएगा वाइट ब्रश है, इट मीन्स हाईलाइटर ब्रश है, क्योंकि हाईलाइटर फिनिशिंग में काम आता है। तो मैं इसको उठाऊंगा, मैंने हाईलाइटर यूज़ कर लिया, मैं इसको उठाऊंगा ब्राउ बोन पे या नोज के ऊपर हाईलाइटर यूज़ कर दूंगा। तो ये एडवांटेज रहती है इन ब्रशेस की। हमेशा हाईलाइटिंग के लिए ब्रश हमने वाइट ब्रिसल्स के साथ ही रखने हैं और हेयर ब्रश होने चाहिए वो। दीज आर द हेयर ब्रश। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले ब्रश का आपको नंबर बताता हूँ, AF11 इस ब्रश का है। ये हम बॉडी हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, समटाइम्स आप चीक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड द सेकंड जो ब्रश मेरे पास है दैट इज़ AE25। इस ब्रश को हम अगर हाइलाइटर नोज पे अप्लाई कर रहे हैं या फोरहेड पे कर रहे हैं, अदरवाइज हमें होता है कि चीक्स के ऊपर बड़ा प्रिसाइज सा हाइलाइटर अप्लाई करना है, ज़्यादा उसको फैलाना नहीं है, तो ये ब्रश हमारा काम आएगा। इवन आप इसको ब्राउ बोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट ये ब्रश देखो थोड़ा सा टेपर है तो ये सर्कुलर मोशन में काम नहीं करेगा, ये डैपिंग मोशन में काम करेगा। ठीक है, डैप डैप करके, जैसे नोज पे हमें यहाँ पे ऐसे एक लाइन स्ट्रेट देनी होती है एंड यहाँ पे हमें हल्का सा बफ करना होता है। और अगर चीक्स पे इसके साथ आप हाईलाइटर लगा रहे हो तो ऐसे जस्ट बफिंग फॉर्म में जाएगा। आपने कभी भी लाइन चीक्स के ऊपर ड्रॉ नहीं करनी, वो चलो मेकअप का पार्ट है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट ब्रश इज PE29। सो अगेन दिस ब्रश इज राउंड, साइज वाइज काफ़ी छोटा है। अगर किसी का फेस छोटा, आईज छोटी है तो वहाँ पे ब्राउ बोन हाईलाइटिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, इनर कॉर्नर हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इस ब्रश की ये एडवांटेजेस रहेंगे। एंड द शेप इज़ राउंड, राउंड शेप है, वो किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड मेरे पास फिर आते हैं ये ब्रशेस दो, ये दो ब्रश हैं हम हमारे पास, साइज़ वाइज दोनों ही सेम है, दोनों का नंबर सेम है क्योंकि दोनों सेम ही हैं। ठीक है। PE23 इसका मतलब नंबर है ब्रश का। अगेन आप देखो ये पेंसिल ब्रश है, आगे से हल्का सा डोम है और हेयर है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, आई शेडोज पिक करते हैं, जैसे पाउडर फॉर्म में आई शेडोज हम पिक कर रहे हैं तो वो पिक करेंगे। और ये हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन कलर अप्लाई करने के लिए, या फिर आई कॉर्नर्स के ऊपर, मतलब आप आईज के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हो। बट इसके साथ एप्लीकेशन वो होएगी जो हमें सर्कुलर मोशन में करनी है। आपने पेंसिल को यूज़ किया, ऐसे अप्लाई किया, आप इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में आईज के ऊपर ब्लेंडिंग दे सकते हो। एप्लीकेशन एंड ब्लेंडिंग दोनों इसी के साथ होंगी। आगे से राउंड है, इसके कारण ये अप्लाई भी करेगा एंड उसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड भी करेगा। ठीक है। सो ये ब्रश है। बट इसके बाद मेरे पास है राउंड ब्रश PE22। बट ये ब्रश इन दोनों ब्रशेस से साइज वाइज बड़ा है। टेक्सचर इज हेयर, आई मेकअप भी करेंगे इसके साथ। तो इसकी एडवांटेज क्या रहती है, समटाइम्स आपके पास एक क्लाइंट आया, उनके आई टाइप छोटा है, तो छोटी आइज के ऊपर अगर मैं बड़े ब्रश के साथ बफिंग करूंगा वो तो पूरा ही कवर कर देगा। अभी जैसे मेरी आइज छोटी हैं, अगर मैं ब्रश अपनी आइज के ऊपर यूज़ करूँ तो सारा ही कवर कर देगा। इस ट्रांजिशन कलर ने पूरी आई मेकअप कर देना। तो हमने क्या करना है, छोटी आइज के लिए छोटा ब्रश रखना है, बड़ी आइज के ऊपर अगर ट्रांजिशन कलर यूज़ करें तो इस बड़े ब्रश के साथ करेंगे, आपका काम इजी भी हो जाता है एंड इसके साथ आप बफिंग अच्छे से कर सकते हो। सो ये हमारे हेयर ब्रशेज जो आइज के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो मेरे पास ब्रश है, दिस इज़ फॉर आई मेकअप अगेन। प्रीवियसली जो हमने ब्रश देखे तीनों ही वो क्या थे, हेयर ब्रश थे, आई मेकअप के लिए थे, साइज वाइज वो राउंड थे। वो क्या करते हैं, आई शेडो पिक करते हैं, सर्कुलर मोशन में भी ब्लेंड करते हैं, एप्लीकेशन भी करेंगे, मल्टीपर्पज़ है। बट अब जो मैं ब्रश आपको दिखा रहा हूँ दिस इज़ PE19 है। हेयर ब्रश है, हल्का सा ब्रॉड है बट फ्लैट है। तो ये ब्रश की एडवांटेज क्या है, ये ब्रश सिर्फ प्रोडक्ट को पिक करेगा एंड देन अप्लाई करेगा। और इसके साथ हम क्या अप्लाई करेंगे, शिमर्स, क्योंकि शिमर्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आई बॉल के ऊपर हम शिमर अप्लाई करते हैं और शिमर्स को हम ब्लेंड नहीं करते।
क्योंकि अगर आप शिमर्स को ब्लेंड करोगे वो तो बहुत मैस हो जाता है। शिमर्स बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप अप्लाई करते हो जिसके साथ वो डेफिनेशन देते हैं। मैट कलर्स को हम ब्लेंड करते हैं, तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए होता है फ्लैट ब्रश। एंड सिंथेटिक इज हेयर। हेयर ब्रश क्या करता है, प्रोडक्ट को अच्छे से पिक कर लेता है, एंड देन आप जब उसको ऐसे एप्लीकेशन करते हो वो अच्छे से डिपॉजिट भी करता है। अगर मान लो आपने आइज के ऊपर यहाँ पे शेप देनी है, जैसे हम कट एंड क्रीज आइज करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये ब्रश इजीली आपकी डायरेक्शंस लेगा एंड स्लोली स्लोली हम इसके साथ वहाँ पे प्रोडक्ट जो फिल कर देंगे। ये सर्कुलर मोशन में बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ही वैसी नहीं है, ठीक है ना। ये फ्लैट है तो इसके साथ हम सिर्फ एप्लीकेशन करेंगे। एंड देन जो नेक्स्ट अब मेरे पास आया है, दिस इज अगेन फ्लैट ब्रश। कलर वाइज डिफरेंट है ये। हमने ये कलर वाइज डिफरेंट पिक इसलिए किया क्योंकि ये ब्रश हम आई मेकअप के लिए यूज कर रहे हैं, इसके अंदर शिमर्स होंगे। बट ये वाला जो ब्रश है, इस ब्रश के साथ हम क्या करेंगे, पाउडर एप्लीकेशंस। जैसे अंडर द आई लूज पाउडर किसी क्लाइंट को आपने अप्लाई करना है, पहले हमने जो पाउडर अप्लाई किया था इस ब्रश के साथ किया फुल फेस के लिए। बट अदरवाइज जो स्मॉल एरियाज हैं वहाँ पे इसके साथ पाउडर एप्लीकेशन नहीं हो सकती। कुछ क्लाइंट्स के आईज भी डीप होती हैं, तो हमें उसके लिए चाहिए छोटा ब्रश जो पाउडर एप्लीकेशन अच्छे से कर दे। एंड दिस इज फ्लैट ब्रश एंड द नंबर इज AE21 इसका नंबर है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, देखो मैं पाउडर पिक करूंगा अंडर द आईज, ऐसे पाउडर डैपिंग मोशन में मैं फिक्स कर सकता हूँ। सो ये फ्लैट ब्रश है, इसके लिए अच्छे से वहाँ पे डिपॉजिटिंग देगा कलर की, सॉरी पाउडर की, और आपके क्लाइंट को इरिटेशन भी नहीं होगी। क्योंकि अगर बड़ा ब्रश यूज करोगे देखो पाउडर आधा तो आईज में चला जाएगा। एंड हमें क्या होता है, हमें होता है कि एकदम क्लोज टू द आईज, वाटर लाइन के क्लोज तक हमें वहाँ पे पाउडर फिल करना है, सो दैट कि हमारे क्लाइंट का जो मेकअप है वो स्टे करे। एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एरिया जिसके ऊपर हमारा मेकअप सबसे ज़्यादा, मतलब हमारा इंप्रेशन होता है कि अच्छा आई मेकअप स्मज नहीं हुआ, क्योंकि ये स्किन हमारी मूव करती है। क्लाइंट कभी कभी ब्राइड्स रो भी पड़ती हैं, या फिर आईज आप बार बार ब्लिंक करते हो, तो इस एरिया के ऊपर हमें अच्छे से मेकअप का होल्ड चाहिए। तो उसके लिए हम ब्रश यूज़ करेंगे पाउडर के लिए, ये वाला ब्रश प्रो आर्ट का। एंड द सिंथेटिक सॉरी एंड द टेक्सचर इज हेयर। और ये जो लास्ट ब्रश है इसके लिए किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ PE33। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये सबसे अलग है फैमिली में से, और ये सबसे अलग काम करता है। दिस इज़ स्पूली। तो स्पूली के साथ हम क्या करते हैं, ब्राउज में जब फिलिंग करते हैं देन उसको शेप देने के लिए, कुछ हेयर को अगर फिक्स करना है तो इसके साथ हम जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कभी कभी हम जैसे जेल ब्राउज करते हैं तो आप इसके साथ जेल ब्राउ पिक करो एंड आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। और फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। समटाइम्स आपने एक्स्ट्रा ब्राउ फिलर वहाँ पे यूज़ कर लिया, थोड़ा पैची लग रहा है, तो हम स्पूली यूज़ करेंगे वहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए। सो ये ब्रश फैमिली में बिल्कुल अलग है और इसका काम भी बिल्कुल अलग ही है। सर ये मस्कारे के लिए नहीं होता था? मस्कारे के लिए वो मस्कारा वॉन्ड के अंदर ही आता है, ओके। वो आता है। अदरवाइज मस्कारा के लिए अलग से डिस्पोजेबल वॉन्ड्स आती हैं, वो अलग होंगी। बट ये जो स्पूली है ये ब्राउज के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। है ये वैसा ही, बट ये हम ब्राउज के लिए यूज़ करते हैं। सो ये थे हमारे प्रो आर्ट के ब्रशेस जो हम बेसिकली जब मेकअप स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स में उनको ये ब्रशेस पहले कहता हूँ कि आप ये बाय करो, क्योंकि क्वालिटी वाइज अच्छे हैं एंड हर एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक एक ब्रश है। इसके बाद जब हमारी जर्नी आगे जाएगी तो हम और भी ब्रशेस बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो और एप्लीकेशंस के लिए बाय करेंगे, क्योंकि नए नए एप्लीकेशंस भी होती रहती हैं। जैसे लिक्विड ब्लशर आ गया, या फिर आपको लगता है कि मुझे ये ब्रश ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। सो जैसे अगर आप मेरे यहाँ पे मेरे पास देखो, मेरे पास वैनिटी में बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ हैं, तो वो सारे ब्रश मैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करता। मेरे वीडियोस में भी देखते रहते हो कि मैं हर बारी कुछ नए ब्रशेज़ लेके आता हूँ, ठीक है। और अभी ये हमारे ब्रशेज़ हो गए। अब इन ब्रशेज़ को हमने अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ बाय तो कर लिए, बट उनकी लाइफ किस पे डिपेंड करेगी, हमारी केयर के ऊपर। तो ब्रशेज़ की हमने केयर कैसे करनी है।